हेलो हाय दोस्तों, अटल एजुकेशन अब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ भिन्नों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनको करना इतना आसान नहीं है। साधारण जो तरीके अपने हैं, जो सिंपल मेथड्स जो अपने हैं, उनसे इनको हल करना इतना आसान नहीं है। तो देखिए, मैं स्पेशल ट्रिक्स के माध्यम से इनको हल करना आप लोगों को सिखाऊंगा। तो देखिए कैसे ऐसे क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन मेरा है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन मान लीजिए आपके कंपटीशन में आगे, एग्जाम में आगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल अगर आप एलसीएम विधि से करते हो तो आपको पता है 20, 30, 42, 56, 72, 90, इनका एलसीएम लेने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको एक सिंपल और शॉर्ट मेथड इनको हल करने का बताता हूँ। आप लोग आराम से समझ लेंगे, ध्यान से देखिए। दोस्तों देखिए, मैं क्या करता हूँ, जैसे ये अपना 20 है, मैं क्या करूँगा, इसको दो टुकड़ों में तोड़ूंगा। इस 30 को भी दो टुकड़ों में तोड़ूंगा, 42 को भी, 56 को, इन सभी के अपन क्या करेंगे, दो दो टुकड़े कर लेंगे। लेकिन उन टुकड़ों की कुछ विशेषताएं रहेगी। तो वो देखिए क्या रहेगी। जैसे मान लीजिए ये अपना मैंने इसको कर दिया 4x5। ठीक है दोस्तों, तो विशेषता क्या रहेगी, देखो एक तो जो इनका जो डिफरेंस है ना, जैसे यहाँ पे 1 का डिफरेंस है तो इनमें भी सब में 1 का डिफरेंस ही रहेगा। दूसरी बात, इसका जो ये लास्ट है 5, इसका लास्ट है तो इसका 5 फर्स्ट होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो इसको 5 ये आ गया तो ये अपना हो गया देखो 5x6। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये देखो हो गया 6x7, और इसी प्रकार से देखो ये हो गया 7x8, और ये देखो अपना 8x9, और ये आपका देखो 9x10। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया। देखो मैंने 20 को 4x5 कर दिया, 30 को 5x6 कर दिया, और 42 को मैंने 6x7 कर दिया, 56 को मैंने 7x8 कर दिया, और 72 को 8x9, और 90 को 9x10 कर दिया। देखिए इसको मैं किस प्रकार से बताता हूँ। अब आप आगे देखिए। देखो दोस्तों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा हो गया 1/4 × 5। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 - 1/5। आप आराम से इसको हल करके देख सकते हो कि मैं इसको 1/4 - 1/5 लिख सकता हूँ। देखिए आप हल करके देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको हल करता हूँ तो ये मेरा 20 एलसीएम आ गया, और 4 से 20 को डिवाइड किया 5 टाइम गया, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये 5 आ गया, माइनस 5 का भाग आप 20 में दे रहे हैं 4 बार गया, और 4 को 1 से गुणा किया तो देखो 4 आ गया। देखो दोस्तों, वही आपका 1/20 आ गया। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से मैं इस 1/30 को जो अपन ने लिखा 1/5 × 6, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 - 1/6। आप इसको भी हल करके देख सकते हैं, आपका यही आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको मैं 1/6 - 1/7 लिख सकता हूँ। इसको मैं 1/7 - 1/8 लिख सकता हूँ। इसको मैं 1/8 - 1/9 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 1/9 - 1/10 लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप इनको चाहो तो, जैसे मान लो ये मैंने 1/9 - 1/10 लिखा है, इसको आप लेके हल करेंगे तो 1/90 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए दोस्तों, ये माइनस का 1/5 है, तो ये माइनस का 1/5 आपका प्लस के 1/5 से कट गया। ये माइनस का 1/6 आपका प्लस के 1/6 से कट गया। ये माइनस का 1/7 आपका प्लस का 1/7 से कट गया, और ये माइनस का 1/8 ये प्लस का 1/8 से कट गया। ये माइनस का 1/9 प्लस के 1/9 से कट गया। तो देखो दोस्तों कितना ईजी हो गया। अब अपने पास केवल बचा है 1/4, और माइनस का बचा है 1/10। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना देखो क्या हो गया। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 अपना एलसीएम आ गया, 4 का भाग 20 में गया 5 बार, 5 एकम 5 हो गया, माइनस 20 का भाग 2 बार गया, तो ये 2 एकम 2 हो गया, और आपका उत्तर आ गया देखिए दोस्तों 3/20। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए कितना इजी हो गया। अगर इसको अपन एलसीएम लेने बैठते तो अभी तक तो एलसीएम ही हो रहे होते, और यहाँ पे देखिए आपका आंसर आ गया 3/20। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप फटाफट हल कर सकते हो। बस एक ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ तो अपना जो इनका डिफरेंस है भाई 4 × 5 था, तो 4 और 5 का डिफरेंस भी 1 ही है, और ऊपर भी 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर सबके मतलब जो इनका डिफरेंस है वही सेम संख्या ऊपर है। अगर ये अलग अलग होती है, जैसे ऊपर तो 1 है नीचे 2 है,
या ऊपर तो 1 है नीचे 3 है, तो अपन क्या करेंगे, जो भी लास्ट में अपना एलसीएम आएगा ना उसको, जैसे नीचे तो 2 है ऊपर 1 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर ऊपर 1 है नीचे 3 है तो अपन 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब ऊपर का जो अंश आपको दे रखा बिन का वो, और नीचे जो आपने टुकड़े किए उनका डिफरेंस अगर सेम है तब तो आपको कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर अलग अलग है तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आगे एग्जाम्पल देखिए। तो आगे वाला एग्जाम्पल है, देखो दोस्तों आप आराम से समझ लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा एग्जाम्पल है 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 प्लस 1/195 प्लस 1/255। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है। अगर इनका एलसीएम लेने बैठेंगे तो एलसीएम लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अपन शायद इसको करे ही नहीं, छोड़ के आगे चल पड़े। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके वही टुकड़े, जैसे मान लो मैं करता हूँ तो इसके जैसे मैंने 5 × 7 किया। अब मैंने आपको बताया था कि इसका जो लास्ट होता है वो इसका फर्स्ट होता है, तो ये देखो 7 × 9 हो गया। मैंने आपको बताया था इसका लास्ट इसका फर्स्ट, तो देखो 9 × 11। ठीक है, और दोनों डिफरेंस भी देखो, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। इसी प्रकार से 11 × 13 हो गया, और ये 13 × 15 हो गया, और ये आपका देखो 15 × कितना हो जाएगा, 17 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने देखो इनके टुकड़े कर दिए। अब तो देखो मैं वो भी नहीं लिखूंगा जो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि इनको अपन ऐसे लिख देंगे, वो लिख देंगे। अब देखो अपन को पता है कि भाई यहाँ से तो अपने पास आएगा 1/5, ठीक है, और यहाँ से अपना जो आएगा वो आएगा 1/17। ठीक है दोस्तों, और माइनस में आएंगे तो अपन इनको आराम से हल कर सकते हैं। तो अपन डायरेक्ट ही कर देंगे 1/5 माइनस 1/17। तो ये अपना हो गया, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अपना हो गया कितना, 85। और 85 देखो 5 से डिवाइड किया 85 को तो 17 टाइम गया, और 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 17 ही आ गया। माइनस 17 का भाग 85 में 5 बार गया, और ये 5 एकम 5 आ गया। तो ये अपना देखो आ गया 12/85। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मैंने कहा था कि अगर ऊपर वाली जो संख्या है वो और इनका डिफरेंस सेम है तब तो आपको कुछ नहीं करना। अगर सेम नहीं है तो फिर देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो अपन क्या करेंगे, इसको जो भी आया है इसको 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इससे कट गया और ये आ गया 6, तो ये अपने पास आ गया 6/85। ये अपना आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ईजी है। देखा आपने कितना खतरनाक क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आपने इसको फटाफट हल कर लिया है। ठीक है दोस्तों, चलो और क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ और बताता हूँ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आप आराम से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन अपना है, देखिए दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके पास है 1/54 प्लस 1/108 प्लस 1/180 प्लस 1/270 प्लस 1/378। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो सेम वही अपन टुकड़े करते हैं। ये अपना हो गया देखो 6 × 9 हो गया, और 9 हो गया, और ये देखो आपका 9 × 12 हो गया, ये देखो 12 × 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 3 का। ये 15 × 18 हो गया, और ये आपका देखिए 18 × 21 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखो टुकड़े कर लिए, सेम वही अपना मेथड, आराम से कर लोगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट ले लो और इनका अंतर कर दो, तो 1/6 माइनस 1/21। ठीक है दोस्तों, देखो दोनों का एलसीएम लेंगे, 42 अपना एलसीएम आ गया। 6 से 42 को डिवाइड किया 7 टाइम गया, और 7 एकम 7 आ गया, 21 2 बार गया, 2 एकम 2 आ गया। तो ये अपना आ गया देखो दोस्तों 5/42। अब वही कहानी, ऊपर तो देखो अपने पास यहाँ पे 1 था, और नीचे इनका डिफरेंस आ रहा है कितना, 3। तो अपन क्या करेंगे, इसको 1/3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपना उत्तर आ गया 5/126। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आंसर हो गया। आ गया समझ में, कितना शॉर्ट हो गया, कितना ईजी हो गया। तो आप लोगों को समझना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आराम से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर लोगे। ठीक है दोस्तों,
तो बहुत ही इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है। आप लोग देखोगे कि यार ये भी कोई क्वेश्चन है क्या। तो देखिए 3/1 का स्क्वायर डॉट 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर डॉट 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर डॉट 5 का स्क्वायर प्लस 11/5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 13/6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 15/7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 17/8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 19/9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। इसका हल करना है, इसको सॉल्यूशन चाहिए अपन को। तो ठीक है दोस्तों देखिए आप लोग, एक तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये डॉट जो आ रही है बीच में, आपको पता है इस डॉट का मतलब है गुणा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे इनका गुणनफल इनका वो है। तो यहाँ पे देखो एक चीज तो आप देख ही लो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखो 4 और 1 का डिफरेंस कितना 3, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 का डिफरेंस कितना 5। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का डिफरेंस कितना 7। तो सबका देखो डिफरेंस सेम है, तो ऊपर वाला जो अंश अपना है वो नीचे वाले डिफरेंस के बराबर है, तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपन को देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, इसको अपन तोड़कर क्या लिख सकते हैं वो एक बार अपन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूँ 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। अब देखो दोनों का अगर मैं लघुत्तम लेता हूँ तो 4 लघुत्तम आएगा, और 4 एक का भाग 4 में देंगे 4 बार गया, और 4 में 4 का भाग देंगे 1 बार गया, ये 1 आ गया। तो ये दो तो अपने पास देखो 3/4 आ गया। तो एक तरह से ये 3/4 आया, इसका मतलब भी देखो 3/4 ही है। तो इसका मतलब अपन इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है भाई इसको 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर इस प्रकार से लिखेंगे, और ये 1/9 का स्क्वायर 1/10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपना 1/10 का स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ से अपना 1/1 का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना देखो बहुत ही इजी हो गया, और आपका उत्तर आ गया 1/1 का स्क्वायर यानी 1 और 1/10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो ये अपना देखो 100 एकम 100 और 100 में से एक गया तो 99/100, ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन था, लेकिन अपन ने इसको सेकंडों में हल कर दिया, ठीक है। तो आप इनको समझिए ढंग से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, बहुत ही इजी है, आप लोग आराम से समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।